हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है माँ बिन मायका। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दरवाजे की डोरबेल लगातार बजी जा रही थी। श्रेया सीढ़ियाँ उतरकर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी ननद दिव्या दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी ननद दिव्या को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक। दिव्या बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी। बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। श्रेया बोली, और दीदी अंदर आओ। दिव्या अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, ना जाने क्यों 2-3 दिन से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिलाऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। श्रेया बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो, मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है। वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। दिव्या बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया। मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे ना। एक पल भी मुझे यूँ अकेले बैठने नहीं देती थी। श्रेया बोली, दीदी ये बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है आपकी। आप और माँ कितनी बातें करते थे, अब जाने वालों को तो कौन भला रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। दिव्या बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिन मायका नहीं। आज ये बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन का 1 फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। इस घर में बिताया मेरा बचपन और दिन भर माँ का पुकारना, वही याद आता है। माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन भी जाता है। इसीलिए यहाँ चली आई। उतने में श्रेया की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। श्रेया बोली, रीवा आज तो डांस और म्यूज़िक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई है। हाँ, मैं कल पक्का आऊँगी। दिव्या बोली, भाभी आपने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है। श्रेया बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा, जब मम्मी जी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी। मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोरबेल बजती है। सामने श्रेया की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ रश्मि, तुम बेडरूम में आ जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। रश्मि बोली, जी दीदी ज़रा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे और एक क्लाइंट के घर जाना है। श्रेया बोली, दीदी आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई राज भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और श्रेया अंदर चली गई। दिव्या अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए एक स्वादिष्ट पकवान बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी मुझे हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। दिव्या बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी उसकी माँ विमला जी उसे बहुत लाड लड़ाती थी। दिव्या को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर दी थी कि आज तो खाने में दिव्या की ही पसंद का खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते थे। विमला जी अपने बेटी से कहती, ये तेरा ही तो घर है, इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है। भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ। तब दिव्या अपनी माँ को डांट लगा कर कहती, खबरदार जो अगली बार ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा। आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो मैं आती हूँ, और है ही कौन मेरा। भाभी थोड़ी ही मुझे यहाँ तुम्हारी तरह लाड लड़ाएगी। भाभी थोड़े ही चाहेगी कि मैं अपने मायके आकर रहूँ। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है। बाकी भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटकी दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। विमला जी भी बेटी की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, घर की बहू से क्या उम्मीद करना। इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसी की वजह से उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी भौहें तनी हो जाती हैं। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मज़ा कर ले। क्या पता है भाभी भाई तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाए या ना बुलाए। कहते हुए विमला जी दिव्या को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक दे देती थी।
तो यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो ये सब कुछ तेरी भाभी हथिया लेगी। दिव्या उन दिनों को याद कर रो पड़ी। दूसरी तरफ श्रेया को भी वह दिन याद आ गया जब श्रेया की सास विमला जी जिंदा थी। विमला जी ने श्रेया को कभी घर की बहू नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ एक कामवाली बाई समझ रखा था उसे। आजकल लोग अपनी कामवाली बाइयों की भी इज्जत करते हैं, मगर बहू की कभी इज्जत नहीं की। हर पल टोकना, ताने देना और घर में कलेश करना ही विमला जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी दिव्या आ जाए तो समझो श्रेया की शामत ही आनी है। दिव्या और विमला जी मिलकर श्रेया पर तानों और उलाहनों की बौछार करते। एक दिन दिव्या अपनी कुर्ती श्रेया को दिखाते हुए बोली, ये कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल नहीं गया है। श्रेया डर कर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। दिव्या गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा सकूं। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी मशीन चालू नहीं करने देते थे। दोनों माँ बेटी कहती कि वॉशिंग मशीन का बिल बहुत ज़्यादा आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी श्रेया सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन विमला जी बोली, बहू दिव्या को दही भल्ले खाने का मन बहुत कर रहा है, तू जल्दी से दही भल्ले बना ले। श्रेया बोली, लेकिन माँ जी अभी रात के 9 बज रहे हैं और घर में दही जमा हुआ भी नहीं है, और हमारे नीचे जो दूध डेयरी है वह भी अभी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही भल्ले बन पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं सुबह दही भल्ले बना दूंगी। विमला जी गुस्से से बोली, मेरी बेटी क्या यहाँ रोज़ रोज़ आती है? उसे अभी दही भल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी के अभी ले आओ। श्रेया बेचारी जैसे जैसे जल्दबाजी से सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर तक एक डेयरी खुली मिली, जहाँ से वह दही लाई और थककर आकर उसने दही भल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगे, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? एक बार उसने विमला जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूज़िक का बहुत शौक है और वह उनकी क्लास लगाना चाहती है, मगर यह बात विमला जी ने बेटी दिव्या को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर श्रेया को खूब खरी खोटी सुनाई। विमला जी दिव्या को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती, मगर श्रेया कभी कुछ नहीं कहती। एक दिन भाई को माँ की यह बात पता चली कि माँ दिव्या को चुपके से ये सारी चीज़ें देती है, तो उसने इसका विरोध करते हुए कहा, दिव्या इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीज़ें दी तो कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। इस बात पर विमला जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ हाँ जानती हूँ तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने ऊपर से ये सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख न मांगनी पड़े। श्रेया को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर ही क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि श्रेया को कभी अपना नहीं मानेंगे, जबकि श्रेया तो कभी कुछ नहीं कहती थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। श्रेया को बेडरूम में गए लगभग 1.25 घंटा बीत चुका था। दिव्या बाहर हॉल में अकेले बैठी थी। उतने में ही डोरबेल बजी। दिव्या ने दरवाज़ा खोला और भाई राज को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राज दिव्या को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी आप अचानक? ना कोई फ़ोन ना कोई खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी तो बिना बताए ही आ गई। राज ने घर में नज़र दौड़ाई और बोला, श्रेया कहाँ गई? दिव्या बोली, भाभी फेशियल करवा रही है, थक कर आया होगा, तू बैठ मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। राज फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? दिव्या हड़बड़ा कर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? राज बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना बेटियां मायके में आराम करने आती है, काम करने थोड़ी ही आती है। और तुझे शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने कभी रसोई में अपना कदम ही नहीं रखा। दिव्या नज़र झुकाकर बोली, भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। दिव्या ने राज को चाय बनाकर दी और राज के पास बैठकर बोली, भैया आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने पार्लर वाली को घर बुला रही है। ऐसे लग रहा है कि भाभी को माँ के जाने का कोई अफसोस नहीं है।
श्रेया को यह शौक पहले से था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी ये सब कभी करने ही नहीं दिया, इसलिए वह उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। दिव्या बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी। हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। श्रेया अपने कमरे से बाहर आई थी कि उसने दिव्या दीदी की यह सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने बैठ गई। राज बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी जिसमें मैं और श्रेया बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। श्रेया बोली, दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती हैं। अपनी माँ को समझाने की जगह अपनी माँ को और भड़काती हैं और आग में घी डालती है जिसका धुआं बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, ये सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते ननद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन ही समझती थी और अब भी आप दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर आप हैं कि जैसे हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सब सुनकर दिव्या को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह ही किसी घर की बहू हूँ, मगर मैं ये बात नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका खराब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं माँ बिन मायका नहीं। अगर वे भूल जाती हैं कि यदि वे भाभी को अपनी बहन समान प्यार दे तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देंगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही देता है जो उसे मिलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।